हम सभी हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में विद्यार्थियों को पुस्तक दर्शन करा रहे हैं। आज गीता जयंती है और गीता जयंती महाभारत का एक भाग है और यह महाभारत का भाग इतना महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए यह जरूरी है कि विद्यार्थियों को महाभारत के सभी भागों का दर्शन कराया जाए। तो महाभारत के सभी भागों का मौलिक पुस्तकों का दर्शन कराने के साथ यह गीता उन्हें दिखाया जा रहा है, ताकि उनको इस पुस्तक के दर्शन से यह पता चले कि सप्तशास्त्री संहिता 1,00,000 श्लोकों को लिखा जाने वाला भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी समस्या जो उभर करके आ रही है वह यह है कि गीता जैसे महनीय ग्रंथ को भी किसी धर्म से, संप्रदाय से जोड़ दिया जाता है, जबकि आचार्य ओशो का कहना है कि गीता मनःशास्त्र है, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान है और कृष्ण मनोविज्ञान के प्रथम पिता थे। आज सारी समस्या जगत की मन की है, मन की है। कल के पेपर में था प्रेमी और प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया, परिजनों के द्वारा नहीं, दूसरे के द्वारा नहीं। दूसरी तरफ सड़कों पर हम देख रहे हैं कि लोग इतनी स्पीड से वाहन चला रहे हैं कि प्रत्येक दिन आप पेपर पढ़ेंगे तो मरने वालों की संख्या पढ़कर आश्चर्य होता है। 2 विश्व युद्धों में भी इतने लोग नहीं मरे हैं जितना सड़क हादसे में मर चुके हैं। ये किस कारण से होता है? मन के कारण, मन के कारण। अब इस मन के कारण, क्योंकि हम सभी को मानव कहा गया है, मानव अर्थात मन सबसे प्रमुख है। अब यह जो प्रमुख तत्व है मन को, जो विज्ञान की तरीके से समझा दे, वह हमारे इतने काम का होगा कि आपका पूरा जीवन बदल जाए, पूरा जीवन बदल जाए। मनोविज्ञान के पिता श्री कृष्ण हैं। क्यों उनको मनोविज्ञान का पिता कहा गया? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने को है, दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हैं और उस समय में महावीर गांडीवधारी अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं यह देख लूं कि किनके साथ मुझे युद्ध करना है। दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ ले गए तो देखने के बाद गांडीवधारी अर्जुन के शरीर कंप रहे थे और उन्होंने कहा कि हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि जिनकी गोदों में खेला हूं वो पितामह मेरे सामने हैं, जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है वे द्रोणाचार्य मेरे सामने हैं, सारे परिजन मेरे सामने हैं, इनके साथ मैं युद्ध कैसे करूं? यह प्रश्न अर्जुन ने रखा। अर्जुन का अर्थ होता है न रिजु इति अर्जुन, जो सरल नहीं है। एक बात समझना, अर्जुन सरल नहीं है, क्योंकि अर्जुन विश्व का सबसे बड़ा योद्धा था। उसने कई लोगों को मूली गाजर की तरह काट दिया था कई युद्धों में। सरल नहीं है। लेकिन अब समस्या क्या हुई? अपनों के साथ युद्ध कैसे करूं? तब श्री कृष्ण ने उसको महाभारत के युद्ध में जो कुछ कहा वह हमारे सामने में गीता के रूप में, और ये सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। 1,00,000 श्लोकों वाला ग्रंथ महाभारत का यह एक छोटा भाग है, गीता। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? घटनाएं भुलाई जा सकती हैं, विचार नहीं भुलाए जा सकते हैं। यदि महाभारत में से
गीता को निकाल दिया जाए तो महाभारत का मूल्य बहुत कम रह जाता है। सिर्फ घटना, लड़ाई हुआ, इसने मारा उसने मारा, बस ये। असल तो नवनीत ये हैं, अमृतिया हैं, अमृतिया। इसमें क्या कहा गया? उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को समझाना शुरू किया बड़े प्रेम से। अर्जुन जिस ऊंचाई का था उसी ऊंचाई से बात शुरू की। ज्ञान योग, जिसको सांख्य योग भी कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले वहां से शुरू किया। अर्जुन को ज्ञान योग से समझ में नहीं आया, तब उन्होंने दूसरा कर्म योग शुरू किया। पहले तो उन्होंने ज्ञान योग में कहा कि किसको मरना है, कौन मारेगा। यहां पर तो जो आत्मा है वो न कभी मरती है न किसी को मारती। नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेति अंत्यापो न सुष्यति मारुता। यह आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, सदा सदा है। कहां मारने का? अर्जुन को समझ में नहीं आया। तब उन्होंने कहा कर्मयोग, तू क्षत्रिय है। एक समय में हमारे समाज में व्यवस्था की गई थी, ज्ञान के जो प्यासे हैं उनको ब्राह्मण कहा गया, और शक्ति के जो प्यासे हैं उन्हें क्षत्रिय कहा गया, धन के जो प्यासे हैं उन्हें वैश्य कहा गया। उन्होंने कहा तू क्षत्रिय है, लड़ना तेरा कर्म है, तू कर्म योग में प्रवेश कर जा, यहां से भी तेरी मुक्ति है। आज विद्यार्थियों, कर्म योग की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए कर्म योग पर मैं विशेष रूप से आपको कुछ कहना चाहूंगा। आप देखो भारत की राजनीति किधर जा रही है। फ्री बीज, सरकारी सब्सिडी, अकाउंट में सीधे पैसा लोगों को दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। समय पर यह सहायता देना सरकार के जन कल्याणकारी योजना का हिस्सा है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इतने लोग हमेशा सब्सिडी के लिए, अकाउंट में पैसे पाने के लिए, और कॉलेज में भी सारी लड़कियां स्कॉलरशिप लेने के लिए और स्कूटी के लिए क्या नंबर लगाती हैं, क्या अपने परिजनों के साथ कॉलेज के चक्कर लगाती हैं, और वही विद्यार्थी पढ़ाई के लिए नहीं आ रहे हैं। परिजन उनके साथ पूछने नहीं आ रहे हैं कि हमारा बच्चा क्यों नहीं, कहां जा रहा है, कैसा पढ़ रहा है, कोई नहीं पूछने आ रहा है। अब ऐसे में गीता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। गीता में क्या कहा गया? कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म में ही तेरा अधिकार है, कर्म में। तब हमारे संविधान को आप यदि देखिएगा तो शुरू में जो संविधान लिखा है उन्होंने अधिकारों की गणना की है। अधिकारों की मौलिक अधिकार शुरू में 7 थे, बाद में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, 6 बचे। लेकिन अधिकारों की बात, अधिकारों की बात, अधिकारों की बात, क्यों? ऐसा क्यों? और हमारे मुझसे प्रश्न पूछा गया, गोविंद गुरु कॉलेज में एक चर्चा हुई, तो वहां फिलॉसफी विभाग की डॉक्टर रंजना रानी जी ने हमसे प्रश्न पूछा, आप बताइए कि अधिकार की चर्चा तो कर दी गई, कर्तव्य की चर्चा क्यों नहीं की? अब उन्होंने हरदेव जोशी कन्या महाविद्यालय के सामने में जो प्रश्न किया, मैं सोचता रह गया क्यों नहीं की गई। तो मुझे यह उत्तर मिला कि यह भारत राम और कृष्ण का देश है। राम और कृष्ण के देश में हमारे महापुरुषों ने सोचा होगा कि कर्तव्य को याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है, लोग तो अपने आप कर्तव्य करेंगे। हमारे संविधान के भाग 3 अधिकार से संबंधित है, उस पर राम जी का चित्र है लक्ष्मण और सीता के साथ। अधिकार पर राम जी का चित्र क्यों डाला गया? अभी राम मंदिर पर राम ध्वज फहराया गया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, वहां पर राम का चित्र डाला गया। और भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, उसमें कृष्ण का चित्र है कि कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण का चित्र है। उसमें भाग 4 क में मूल अधिकार को बाद में जोड़ा गया, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब इस बात को समझना है, हमारा उत्तर यह है कि राम को देखिए पूरा जीवन कर्तव्य का,
इसीलिए उनको अधिकार के भाग पर रखा गया। अधिकार आपको मिल जाएंगे यदि आप अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हैं तो। और कृष्ण ने तो स्पष्ट रूप से कहा, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारी तनाव क्यों होता है? क्योंकि आप बिना पढ़े हुए नंबर चाह रहे हैं। आज महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, किसानों के अधिकार, मजदूरों के अधिकार, वृद्धों के अधिकार, सबके अधिकार की बात हो रही है और अधिकार किसी को नहीं मिल रहा। मिलती तो इतनी खराब स्थिति तो नहीं होती। क्यों अधिकार नहीं मिल रहा है? भारतीय संस्कृति का मूल दर्शन कहता है कि अधिकार इसलिए नहीं मिल रहा है कि कर्तव्य मूल है, अधिकार फल। कर्तव्य मूल है, अधिकार फल है। मतलब क्या हुआ? आपको यदि किसी पेड़ पर फूल चाहिए तो आप पानी कहां डालेंगे? पानी जड़ में डालना होगा, मूल में डालना होगा। कर्तव्य मूल है, उसमें आप जितना पानी डालेंगे उतना ही सुंदर सुंदर फूल ही नहीं फल भी खिलेंगे। तो आज यह संदेश जाना चाहिए, आप तक पहुंचना चाहिए, समाज तक पहुंचना चाहिए कि हम यदि अपने कर्तव्यों पर फोकस नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य पथ पर नहीं लौटते हैं, तब हमारे लिए यह जीवन एक मृग मरीचिका बना रहेगा। हम अधिकारों की बात करेंगे लेकिन अधिकार मिलेंगे नहीं। आपको एक छोटे से उदाहरण से समझा दूं। लड़कियां जब बाहर में जाने लगी पढ़ने के लिए और ऊंचाइयां चुनने लगी, पेपर में आने लगा कि लड़कियों ने बाजी मारी, 10वीं की परीक्षा हो, 12वीं की परीक्षा हो, लड़कियों ने बाजी मारी। अब कन्या महाविद्यालय के सदस्य होने के नाते मेरे लिए बहुत सुख सकून है, कन्याएं बाजी मार रही हैं। लेकिन इन्हीं कन्याओं के सामने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या आ रही है? समाज की तरफ से अपराध, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, इन सबकी चुनौतियां आ रही हैं। तो महिलाएं क्यों असुरक्षित महसूस करने लगी? क्यों? क्योंकि जो घर के लड़के हैं वे बाहर में निकलने पर उनके साथ छेड़खानी करते हैं, यही कारण है। अब घर का लड़का, उसको क्या मालूम नहीं है कि मेरी भी बहन बाहर में जाएगी। एक बार एक कविता लिखी थी, उसकी 2 लाइनें थी। लड़की ने देख रास्ते को दूसरी ओर मोड़ लिया, आदमी पर विश्वास न जाने क्यों छोड़ दिया, दरख्तों से दूर चिड़ियों का निवास हो गया, व्यवस्था से हर शख्स का विश्वास हो गया। यदि लड़के अपने कर्तव्य का पालन करें, दृष्टि उनकी भी तो बहन को जाना है बाहर, फिर उसकी बहन कैसे सुरक्षित होगी? तो हर के अपने कर्तव्य के, मैं शिक्षक हूं, मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको पढ़ने का अधिकार अपने आप मिल जाता है। आप विद्यार्थी हैं, आप यदि पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, तो आपको पढ़ाने वाले का अधिकार तुरंत मिल जाएगा। लेकिन यहां हो क्या रहा है? यहां पर शिक्षक तो इंतजार करते रहता है और विद्यार्थी आते हैं लेकिन किसी कागज पर साइन करवाने। विद्यार्थी पासबुक खरीदते हैं और कम से कम मेहनत से ज्यादा नंबर चाहते हैं। यह किताबें क्या कह रही हैं? हमारे ऋषियों ने इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी, 6 भागों में 1 लाख श्लोक को क्यों लिखने वाले महाभारत वेदव्यास? इसमें गीता में उस सारे 1 लाख भाग के सार को समाहित कर दिया गया है। मैं अपनी वाणी को विराम दूं आपको यह कहते हुए कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अनेक प्रकार के योगों से आप देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है गीता के 18 अध्याय में, सब में योग है, सब में योग। भारत भोग की भूमि नहीं है, भारत योग की भूमि। और योग माने क्या हुआ? जब भी आप स्वयं से कट जाएंगे तब आपके जीवन में तनाव आ जाएगा। हमारे साथ दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यह तन है, तन मिट्टी का बना हुआ है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इसी तन में एक आत्मा है, चेतना है, जो परमात्मा यहां से आई हुई है। वह कृष्ण चेतना आप में भी है। अब मिट्टी के दिए को देखिएगा तो मिट्टी का दिया हमेशा नीचे की तरफ,
लेकिन उसमें जलती हुई ज्योति ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो यह आत्मा हमेशा ऊंचाइयों की ओर जाना चाहती है, लेकिन आत्मा को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमें उस चेतना को पुकारना पड़ता है। आपके दुर्गुण अपने आप को न पाते हैं। खरपतवार आप बगिया में जाइए, अपने आप पनपते हुए देखिएगा, न उनको खाद डालना पड़ता है, न पानी डालना पड़ता है, लेकिन फूल खिलाना पड़ता है। माली उसमें खाद पानी डालता है, उसकी सुरक्षा करता है, तब एक फूल खिलता है। यह चेतना जो हमें मिली है, उस चेतना को कृष्ण चेतना पुकार रही है कि तुम अपने कर्तव्य पर, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। आज भारत के युवाओं को यह जानना चाहिए कि क्या आपके पास ऐसा कर्म कौशल नहीं है कि आप पढ़ने के बाद अपना रोजगार शुरू कर सके। करोड़ों युवा सरकारी नौकरी की लाइन में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ महिलाओं को अकाउंट में पैसा दिया जाता है और वे वोट दे देती है। क्या इतना हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है कि इस छोटी सी राशि से मेरा जीवन नहीं बदलेगा। यह टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर के पैसे को विकास के काम के लिए लगाया जाता है। आज सारे विचारक, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी फ्री बीज की कड़ी आलोचना की थी। तो हमें इन समस्याओं का समाधान क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इन समस्याओं का समाधान एक ही है, कर्मयोग, कर्मयोग, कर्मयोग। आप अपने कर्म को पकड़ लो, जीवन में तनाव बहुत कम हो जाता है। अपनी वाणी को विराम दूं, गीता का यह देश कर्म से इतना विपरीत क्यों चला गया? क्यों इसने अपनी फिलॉसफी बना ली? पंछी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अरे सबके दाता राम हैं, यह तो इसलिए कहा गया कि तुम तनाव मत करो, लेकिन मेहनत तो तुम्ही को करना पड़ेगा। एक बात वैज्ञानिक ढंग से समझ लो, जो बीज बोया जाता है वही बीज काटा जाता है। बीज तुमने आम के बोए तो कल फलदार सुस्वादु आम मिलेगा। बीज यदि बबूल के बोए तो तुम्हारे जीवन में कांटे मिलेंगे। बोए पेड़ बबूल के, आम कहाते हुए। पूरा गीता का सार यही है कि अपने एक एक कर्म रूपी बीज को अपने हृदय रूपी भूमि में अच्छी प्रकार से बो और शांति के साथ प्रतीक्षा करो। वह परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे एक कर्म का वह फल अवश्य देगा। आप सभी ने इतनी शांति के साथ सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जयंती की शुभकामनाएं।